बिहार की सियासत में हर रोज नया ट्विस्ट आता है। चुनाव है तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार के करीबी संजय कुमार झा की बढ़ती ताकत ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्म कर दिया है। क्या नीतीश कुमार की रणनीति के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिमाग है? कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं और बिहार की सियासत की अंदरूनी खबरों ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आइए समझते हैं कि इस सियासी ड्रामे की कहानी क्या है, नीतीश के राइट हैंड कौन है और क्या है बीजेपी का प्लान। एक किरदार है संजय कुमार झा, जो इस समय छाए हुए हैं, जो कभी बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली के करीबी माने जाते रहे। आज जेडीयू में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपाहसालार बन चुके हैं। कुछ यूजर्स का दावा है कि संजय झा को इतनी अहमियत देने के पीछे बीजेपी की ही रणनीति है, जिसका मकसद है जेडीयू को अपने नियंत्रण में ले लेना, यानी पूरा कंट्रोल जेडीयू का अपने हाथ में होना। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि संजय झा के जरिए बीजेपी जेडीयू को धीरे धीरे खत्म करने की राह पर है। क्या ये सचमुच अमित शाह की ही चाल है या नीतीश कुमार की अपनी कोई रणनीति है? इस पर अभी बहस चल रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया के सामने लाने के लिए सांसदों की एक टीम को विदेश भेजने का फैसला किया है। मजे की बात यह है कि इस अभियान में संजय झा की अहम भूमिका रही, जिसने उनकी सियासी हैसियत को और भी मजबूत बना दिया, उनका कद और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि नीतीश कुमार की रणनीति का ही एक ये हिस्सा है, ताकि संजय झा के जरिए जेडीयू का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़े। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी की सोची समझी चाल है, जिसमें संजय झा को मोहरा बनाया जा रहा है और ये शतरंजी चाल चाणक्य अमित शाह चल रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों दे रहे हैं संजय झा को इतनी तवज्जो। तो संजय झा को जेडीयू में लगातार बढ़ता कद देखकर सियासी पंडित भी इस समय हैरान हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में हालिया में हुए सियासी बदलाव यही इशारा भी कर रहे हैं। जैसे संगठन में तमाम तरह की नियुक्तियां हो रही हैं, जो नीतियों के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही है उसमें जो निर्णय फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें संजय झा की भूमिका को बड़ी तवज्जो दी जा रही है, बहुत बेहतर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार उन पर पूरा भरोसा अब भी करते जा रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश बेबस हो चुके हैं। विपक्ष जो है बिहार का, उसने पहले भी उन्हें कमजोर साबित किया, चाहे वो पीके हो या फिर तेजस्वी यादव। अब संजय झा के हाथों में जेडीयू की कमान धीरे धीरे जाती दिख रही है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए संजय झा पर दांव लगा रहे हैं, या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन की उनकी मजबूरी है? तो गठबंधन तो बीजेपी और जेडीयू का भी है, केंद्र तक में है, और यही है सियासी शतरंज का खेल। बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हमेशा चर्चा में रहता है। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि अमित शाह के इशारे पर संजय झा को जेडीयू में इतना महत्व दिया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को किनारे किया जा सके। अब जेडीयू का भविष्य बीजेपी के हाथों में है और संजय झा धीरे धीरे उसका चेहरा बनते जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी पर नियंत्रण खो रहे हैं या उनकी सुनियोजित एक रणनीति का हिस्सा है? इसी पर बिहार की जनता, जनार्दन और विपक्ष की भी नजर है। दरअसल मैदान में हो क्या रहा है, इस सियासी उठापटक ने न केवल जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दो धड़ों में बांट दिया है, बल्कि विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका दे दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। कांग्रेस समर्थकों ने संजय झा की बढ़ती ताकत को जेडीयू की कमजोरी के रूप में पेश किया है। तो क्या नीतीश कुमार संजय झा को इतना बढ़ावा देकर क्या खुद को खतरे में डाल रहे हैं, या फिर ये सच में बीजेपी ने अपना कोई तुरुप का पत्ता फेंका है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।